आतंकवाद को झेला है, लगातार जिस तरह से हमारे बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं, और आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जब चाहते हैं कहीं न कहीं ऐसी घटना करके चले जाते हैं। तो आतंकवाद के दंश को भारत ने झेला है, और जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई है इज़राइल में, वो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन मासूम बच्चों को, महिलाओं को कितनी बेरहमी की तरह उनके गर्दन काटी गई हैं, उनको अगवा किया गया है। इतनी गंभीर अमानवीय कृत्य को भी अगर ये लोग केवल वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अगर उसकी निंदा नहीं करते, इनसे क्या अपेक्षा की जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी आतंकवादी घटना होती है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली होती है। तो भारत ने जो वहाँ पर आतंकवादियों ने, हमास एक आतंकवादी संगठन, उसने जिस तरह से वहाँ मासूम लोगों की हत्या की है और बर्बरता की है, उसकी निंदा करता है। और भारत इसलिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार की पार्टी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के दूसरे गांधी है। वो अपनी तुलना, नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। और वो देखिए, वो स्वयंभू कुछ भी बन जाए, स्वयंभू आदमी कभी भी किसी की घोषणा कर दे, लेकिन क्या कभी महात्मा गांधी ने इस तरीके की सत्ता की लोलुपता दिखाई थी? और नीतीश जी का सारा जीवन सत्ता लोलुपता से ही भरा पड़ा है। कभी इधर कभी उधर, किसी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं रही, केवल कुर्सी की राजनीति। गांधी जी तो सब कुछ देश को आज़ाद करने के बाद चाहते तो प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते, जो भी। तो गांधी से तुलना करने के पहले कम से कम गांधी की परछाई के बराबर तो होना चाहिए था, या वो सोच कम से कम होती। आज जिस तरीके से नीतीश जी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है कि बार बार दल बदल करके, कभी यहाँ कभी किस जनादेश किस पार्टी के लिए मिले, किस गठबंधन को मिला, किसके साथ मिलकर सरकार बनाई, और उनकी तुलना उनके चाटुकार गांधी जी से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका तो जो कुछ हो, लेकिन गांधी जी का अपमान कर रहे हैं गाली देने की तरह। मध्य प्रदेश में चुनाव है कि 65 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं, 19 महिलाएं उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी के पास क्या है। बीजेपी वहाँ 20 साल से शासन कर रही है, और बीजेपी ने जितना मध्य प्रदेश का विकास हुआ है वो बीजेपी के राज्य में हुआ है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे जितने ये बड़बोले नेता हैं, इनको सच्चाई पता लग जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और जहाँ तक नौजवानों को मौका देने का सवाल है, जब हमारी सूची पूरी जारी हो जाएगी तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस यादव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि टीकमगढ़ जिला है, उसमें 70% मतदाता जो पिछड़े वर्ग के आते हैं, और जो सीटें दी गई है एक विशेष समुदाय को सीटें दी गई है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो क्राइटेरिया है सभी वर्गों को लेकर, उसमें सीटें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। टीकमगढ़ में स्पेसिफिक कुछ एक जाति विशेष को वहां पर टिकट दी गई है, इसीलिए कांग्रेस के अजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये बोलते हुए। ये ठीक बात, उन्होंने अपनी पीड़ा को समझा होगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से भेदभाव किया है, तो उससे वो प्रभावित होकर के उन्होंने पीड़ा में ही इस्तीफा दिया होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस में तो हमेशा पिक एंड चूज रहा है कि अपने वो उन चहेतों को, उनके चाटुकारों को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अजीत सिंह जी का दर्द स्वाभाविक है, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कल भारत के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान, यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, सही बात। कम से कम अपने भारतीय खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं उनको मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, उनके प्रति दो शब्द अच्छे बोलने चाहिए थे। लेकिन वो जो मोहब्बत की दुकान पता नहीं किस तरीके की है, केवल वो पाकिस्तान के लिए और केवल एक धर्म विशेष के लिए है मोहब्बत की दुकान, की आम जन के लिए मोहब्बत की दुकान, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिरी सवाल, अगर पीएम मोदी जाति मोद घांची है, तो वह सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं थे, तो वो खुद कैसे ओबीसी में शामिल हो गए? अपने को लोहियावादी और गांधीवादी कहते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, और लोहिया के बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। लोहिया जी ने तो सारे जीवन आंदोलन चलाया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और ये लोग केवल जो समाज तोड़ करके जाति जोड़ने का और समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, केवल सस्ती राजनीति के लिए जातियों में विभक्त कर रहे हैं समाज को। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज़ादी के 75 बाद देश में एकीकरण होना चाहिए था, लेकिन जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम ये तथाकथित समाजवाद के नाम पर जो काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने को गांधीवादी कहें या समाजवादी कहें।
न गांधी जी ने कभी जाति पर समाज को बांटने का काम किया, न कभी लोहिया जी ने किया, लेकिन तथाकथित अनुयायी उनके आज उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।